दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को ठीक आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा दिया और अब आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्होंने आस्था जताई है। दारा सिंह चौहान के बारे में बता दें, दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक कद्दावर नेता हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों, मजलूमों, दलितों, शोषितों और सर्वहारा समाज की रहनुमाई करने वाले दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के मऊ जिले से आते हैं। वहीं के एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं और दारा सिंह ने इस्तीफा जो दिया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल ये सरकार योगी आदित्यनाथ ने चलाई या उनकी सरकार जो चली उसमें दलितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, छात्रों, छोटे व्यापारियों, इनके हित में जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए। और यह भी दारा सिंह ने कहा कि इनका उत्पीड़न भी हुआ। ये तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी चीजें हैं। दारा सिंह ने यह भी आम किया कि वो कितना विवश रहे 5 साल एक मंत्री के रूप में, जबकि वन और पर्यावरण जैसा मंत्रालय उनके पास था, काम करने का बहुत बड़ा मौका था और काफी कुछ वो काम कर सकते थे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उनका कहना है कि भाई उनको वो मौका नहीं मिल पाया। दारा सिंह चौहान हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दारा सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, बहुत बहुत वंदन और नई राजनीतिक पारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अब नई अपनी राजनीतिक पारी में जो शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको हैं, ईश्वर करे कि आपको वो शिकायतें अगर आप जिस पार्टी में गए उसकी सरकार बनती है तो वहां पर आपको ये शिकायतें न रहें, पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर। बहुत स्वागत दारा सिंह चौहान जी। सबसे पहला सवाल कि बहुत सारी बातें जो आम हो गई हैं वो तो सभी को पता हो गई कि भाई क्या मुद्दे थे, क्या दिक्कतें थी, क्या चीजें थी, लेकिन बार बार हर कोई हमसे भी जब आज हम आपसे बात करने वाले थे तो बहुत सारे लोगों ने अभी कहा भी, हमारे न्यूज रूम में 1-2 लोगों ने कहा कि भाई मंत्री जी ने 5 साल सत्ता का सुख उठाया, जब आचार संहिता लगी तो मंत्री जी भाजपा को छोड़कर बहुत सारे ढेर सारे आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दारा सिंह चौहान जी, इस तरीके के आरोपों का किस तरह आप जवाब देते हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं आपके न्यूज रूम में इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। नहीं, मैं न्यूज रूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो एक उदाहरण दिया मैंने। कई लोग सवाल मुझसे भी कर रहे थे। ठीक है, हाँ, जो भी हो जी, जो भी सवाल करो उसमें सच्चाई नहीं है जी। सच्चाई ये है कि 2017 में जी, उसके पहले भी और 2017 में भी जब से हम लोग पार्टी में जुड़े जी, सारे इस प्रदेश की आधी आबादी जो पिछड़ों की है उसका बहुत बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मजबूती से खड़ा हुआ जी। जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी जी। बहुत बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग भी जुड़े थे जी। ऐसे तमाम जो बेरोजगार नौजवान थे रोजगार के आशा में बड़े पैमाने पर जुड़े थे और तमाम किसान उत्तर प्रदेश के, आप देख रहे होंगे कि आज जाड़े के दिन में वह किसान जो पूरे भरोसे के साथ जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, आज कितना परेशान और बेहाल है कि जाड़े के दिन में जिस किसान को अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए जाड़े की रात में अपने खेत में चारपाई लेके जाके सो रहा है। ये कितना दुखदाई है, पीड़ादायक है जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में जो आरोप लोगों को लगाना है कि 5 साल तक लोगों ने सुख सुविधा लिया, देखिए 5 साल तक चूंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ लोगों ने इंतजार किया 5 साल जी। अगर ये निर्णय जो आज हुआ है, अगर मान लो 2 साल में हो जाता, 3 साल में होता, निर्णय हो गया होता जी, तो आप ही लोग सवाल उठाते कि भाई 5 साल की सरकार है तो 5 साल आपको इंतजार करना चाहिए था। ठीक बात, ठीक बात। और 5 साल आप इंतजार नहीं किए, अभी तो सरकार 2 साल 3 साल चलेगी, ठीक है, तब भी सवाल उठता। इसीलिए हमने 5 साल आखिरी दिन तक इंतजार किया कि शायद आज नहीं कल हमारे
समाज के हित में कोई फैसला होगा, पिछड़ों के रोजगार के बारे में सोचेंगे, किसानों के बारे में सोचेंगे, उनके आरक्षण से जो छेड़छाड़ की साजिश हो रही है ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन 5 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। जब लगने लगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उनके स्कॉलरशिप के साथ, छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति के साथ जी किस तरीके की नाइंसाफी की गई कि पूरी तरीके से उनकी छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई। क्या इसी दिन के लिए कि जो छात्र नौजवान जो था, जो पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरी ताकत लगा दिया, आज उनकी आरक्षण, उनकी स्कॉलरशिप और प्रतिपूर्ति को रोक लग जाएगी? क्या इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि कई महीने से जो नौजवान जो टीचर की भर्ती में, चाहे पिछड़ा समाज और दलित समाज के बच्चों के साथ जो उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, उनका हक और अधिकार छीना गया, उन पर लाठियां बरस रही है, क्या इसलिए समर्थन दिया था? ये तमाम सारे इशू थे। आज वो नौजवान जो सड़कों पे लाठी खा रहा है, वो तो किसी जाति का है, चाहे अगड़ा है, पिछड़ा है, गरीब है, वंचित है, सभी समाज के लोग हैं। इन सारों लोगों ने इसमें साथ दिया था कि आने वाले दिन में कहीं न कहीं हमारी मदद होगी, हमारे हित के बारे में सोचेंगे। ठीक, इसलिए हमने त्यागपत्र जो है आखिर में दिया। ठीक बात है, ठीक बात है, सहमत आपकी बात से सहमत कि ठीक है। ये भी दोनों बातें हो सकती थी कि भाई लोग कह सकते थे आपने जल्दी क्यों छोड़ दिया, और जब 5 साल बाद पूरा इंतजार करने के बाद छोड़ा तो लोग अब ये भी कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी मलाई काटते रहे। ठीक है, हर आदमी का अपना नजरिया हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन 5 सालों में आप तो एक बहुत ताकतवर विभाग के मंत्री थे, बहुत ताकतवर विभाग था, वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जहां तक मेरी जानकारी है, और आपने काम करने की कोशिश भी बहुत की, जैसा कि दिखा सड़क जो दिखा भी, जो धरातल पर काम भी कुछ दिखा। क्या दिक्कतें आपको अपने मंत्रालय में काम करने में? दारा सिंह जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है जिन लोगों की आप भलाई करना चाहते हैं। क्या आप दलितों, पिछड़ों, शोषितों, सर्वहारा समाज के लोगों को अपने विभाग में नौकरी दे पाए? क्या उनको किसी तरीके से फायदा दे पाए? क्या उनको समृद्ध कर पाए, सशक्त कर पाए आप? यही तो दुर्भाग्य है कि न केवल मेरे विभाग में बल्कि पूरे प्रदेश के किसी विभाग में जिस तरीके से लोग आशा और भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत की सरकार बनाने का काम किया कि शायद हमें रोजगार मिलेगा, आज सड़कों पे लाठी खा रहा है। और उसके बदले नौकरी छोड़िए, लोगों को आउटसोर्स पे, जो लोग कहते हैं किसी काम में मेरे बिचौलिया नहीं था, आज आउटसोर्स में आप भी जानते हैं जिस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर जो एजेंसियां हैं जी, जहां उनको बेचारे की एक तो इनकी अगर 5 साल जिनकी एज बची है, 5 साल तक आउटसोर्स में काम करने के बाद वो तो कल उनका एज एक्सपायर कर जाएगी, कल तो नौकरी लायक में नहीं बचेंगे। और जो कहते हैं कि कोई बिचौलिया नहीं, ये सर्विस प्रोवाइडर जो बिचौलिए का काम करते थे, जहां 15,000 मिलना चाहिए 10,000 मिलना, बाकी बिचौलिए के पॉकेट में चला जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे आहत होकर के जब लगने लगा कि कोई चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, किसान हो, इनके हित में गंभीरता से सरकार सोचने वाली नहीं है, तब जाकर के हम लोगों ने या खुद मैंने जो है इस सरकार से त्यागपत्र देने का काम किया है। और जो लोग ये आरोप करके लगाते हैं कि चूंकि आपके पास भी आती होगी कि 5 साल तक लोग मलाई काट खाते रहे, मैं कहना चाहता हूं जिस पिछड़े समाज, जो वंचित समाज, जो किसान और नौजवान दलित समाज के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, जिनके आशीर्वाद से सरकार बनी है, आज मलाई वो काट रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाई, आज तो मलाई इनको दिख ही नहीं रही है, कुछ भी उनका हक हिस्साधिकार से वंचित हो गए हैं। इसलिए आरोप लगाना पूरी तरीके से बेबुनियाद है। बड़ी महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को पता नहीं अब कितनी सत्य है, आप बताएंगे। जब आप पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद शायद मुझे लगता है कि जो उसके पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह जी, उनके काफ़ी विश्वास पात्र और काफ़ी करीबी व्यक्ति थे आप। और जहां तक जानकारी है मुझे कि आपको पूर्वांचल की 25-26 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी और उसमें 22 या 23 सीटें आप जिताकर लाए थे। ये बात कितनी सत्य है
और अब ठीक उसके उलट क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो जब भी पार्टी में था, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मेरे प्रयास, मेरे सहयोग से अगर सीट जीत गई तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये भी सवाल उठता है, या सवाल आप पूछेंगे या आपके मन में होगा, नहीं होगा, कि टिकट, जैसे एक जनरल आरोप है लोगों पे जो निकल रहे हैं, इनका टिकट कट रहा था, ये चुनाव हार रहे थे, तमाम सारी चीज़ें। ये भी आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार, मैं तो पहले चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था जी, ठीक, हाईकमान के कहने पे मैंने चुनाव लड़ने की बात मान ली जी। और जिस सीट से मुझे चुनाव लड़ाया गया, पहली बार जब से मुल्क आज़ाद हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता वहां खुला। कभी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं जीती थी जी। और टिकट कटने बटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये मेरे लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मंत्रालय और काम करना ठीक है, जिम्मेदारी है, जो मेरे पास जिम्मेदारी थी, ईमानदारी से मैंने काम किया। लेकिन जिस समाज से, मैं तो छात्र जीवन से जिस पिछड़े समाज में पैदा हुआ, उस पिछड़े समाज की बेहतरी के लिए, दलित समाज के लिए, वंचित समाज या किसी समाज के जिनके साथ नाइंसाफी हो, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा, इसीलिए आज मैंने शामिल होने के बाद मैंने कहा कि भाई 85 तो हम, क्योंकि इस प्रदेश में आपको भी पता होगा कि ब्राह्मण समाज के लोग भी बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, क्योंकि वो लोग भी साथ बड़ी तेजी से आ रहे हैं और सारे लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को बदलने का, और आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लोगों ने संकल्प लिया है। दारा भाई, एक और बहुत व्यक्तिगत सवाल है, निजी सवाल है, कोई आरोप नहीं है। 5 साल में आप मुख्यमंत्री से कितनी बार मिल पाए? क्योंकि बहुत सारे विधायक कहते थे मुख्यमंत्री मिलते नहीं, बहुत सारे मंत्रियों की भी शिकायतें अब हैं, अंदर अंदर चीजें चल रही थी। आपको मुख्यमंत्री जब भी आप मिलना चाहते थे तो मिल गए कि नहीं मिले, या कोई फाइल लेकर जाते हो, कोई योजना लेकर मंत्रालय की जाते हो, तो किस तरह रिएक्शन होता था मुख्यमंत्री का? देखिए, फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचना ये तो एक प्रोसेस है सरकारी, वो जो प्रमुख सचिव के थ्रू जाती है वो तो जाती रही है। हर कैबिनेट में मुलाकात होती रही है, हर उसमें अपनी बात होती रही है। मैं कभी इस बात का मोहताज नहीं था। हाँ, लेकिन जो गंभीर सवाल थे, गंभीर मामले थे, मसले थे, मैंने ज़रूर चर्चा, जब भी मुलाकात मेरी हुई जी, मैंने हमेशा चर्चा किया कि इस समाज के लोगों ने कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात किया था, मदद किया था, आज पूरी तरीके से उपेक्षित और पीड़ित है। यह बात तो आपने देखा कि मैं तो बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, और आज पूरे प्रदेश में आपको भी देखने को मिलता होगा जी कि जिस तरीके से पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर लाठियां बरस रही हैं, उनके आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ किया गया, ये क्या किसी से छिपा है क्या? जिस तरीके से पूरे प्रदेश से पिछड़े समाज के स्कॉलरशिप और प्रतिपूर्ति के साथ खिलवाड़ हुआ, उससे वंचित किया गया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? ये बहुत सारी पीड़ा है। आज इस तरीके से नौजवान जो रोजगार के लिए पूरा समर्थन दिया था, लाठी खा रहा है। दारा सिंह जी, आपको बीच में रोकेंगे जरा सा, जी जी, माफी चाहता हूँ। इसी सवाल से उठाते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही, और आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद आपने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। आपने कहा कि भाई, जैसा भी आपने कहा कि लाठी डंडे खा रहे थे पिछड़े वर्ग के और तमाम सभी वर्गों के छात्र, क्योंकि आप सभी वर्गों के नेता हैं। ये एक सवाल उठता है कि सरकार में रहकर क्या आपने कभी ये बिंदु उठाया, कभी मुद्दा ये उठाया कि भाई इन लोगों को, इनके साथ अन्याय हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री से कभी समय लेकर बात की कि भाई ये छात्र लाठी खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, बहनें हमारी बदतमीजी का शिकार हो रही? कभी शिक्षा मंत्री उनके साथ बदसलूकी करते हैं, कभी अन्य जो पुलिस और अन्य लोग बदसलूकी करते हैं? सरकार में रहते कभी इस तरह के बिंदु आपने कभी उठाए? एक बार नहीं, कई बार जी, और सभी उचित फोरम पे मैंने विस्तार से इस बात को रखा। जब मुझे लगने लगा कि आखिरी दिन तक, मेरे बार बार कहने के बावजूद आखिरी दिन तक जी, जब इन सारी चीज़ों को लेकर अनदेखी की गई जी, तब जाके मैंने यह फैसला लिया। ठीक बात है। आज आपने कहा कि भाई जो मुफ्त राशन बट रहा है वो एक तरीके से लोगों को आराम तलब
या एक तरीके से मुफ्तखोर बनाने की साजिश है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब आप पार्टी में थे तब भी कोरोना, वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल में हमने लोगों को मदद दी, गरीबों के साथ खड़े रहे, 80 करोड़ लोगों को इस पूरे देश में राशन बांट दिया, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को उन्होंने राशन बांट दिया। तो इसको आप मुफ्तखोरी कैसे कह सकते हैं? जिस पार्टी में आप गए हैं वो भी अब चुनावी वादा कर रहे हैं कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तमाम चीजें देंगे। इसके पीछे क्या नजरिया है आपका कहने का? मैंने ये कहा कि मैं उस नारे के सापेक्ष ये बात कहा कि जब इस देश में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही, कि आत्मनिर्भर लोग बने, अपने पैर पे खड़े हों जी, और ऐसे समय में जो ये अनाज देने की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर भारत की बात सही मानी जाएगी या उनको पूरी तरीके से घर बैठा दिया गया जी, या ये जो है एक समय सीमा के बाद बंद की जाएगी मार्च तक, कि चूंकि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा जी? बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। आपने ये भी कहा कि संविधान संकट में है। नहीं, मैं ये कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में सबको अधिकार दिया था, आपने देखा कि जो टीचर भर्ती में जिस तरीके से कई हजार जो पोस्टें थी जो पिछड़े दलित की थी जी, उनसे वंचित हो गए। ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? ये तो संविधान में ही हक अधिकार दिया गया है जी। जिस तरीके से लोगों के पढ़ाई लिखाई में मदद करने की बात थी और जिनको स्कॉलरशिप से वंचित किया गया तो उसे संविधान के अधिकार से छेड़छाड़ करने की तो बात आई जाती है जी। यही तो है संविधान से छेड़छाड़ का जी। और क्या है जी। आपने एक बात और कही कि भाई अखिलेश की सुनामी आ रही है और बीजेपी बह जाएगी उस सुनामी में, और पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस तरह के कुछ इशारे, कुछ बातें आपने कही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में नंबर का महत्व होता है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उस नंबर के बुनियाद पर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, जब पूरे प्रदेश में जो पिछड़े, वंचित, बेबस, लाचार, रोजगार, किसान सारे लोगों ने साथ दिया था, तो बीजेपी कहाँ आके खड़ी हुई जी। और मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि जिस बात को लेकर के इस प्रदेश के तमाम, प्रदेश का, देश के पिछड़े समाज के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, कि हमारी तो आज तक जनसंख्या का पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी संख्या क्या है। क्योंकि जब सरकारें बनती है तो संख्या के आधार पे दलित है, पिछड़ा, माइनॉरिटी, अगड़ा, जो भी, उनके हिसाब से उनके विकास और विस्तार के लिए बजट का एलोकेशन आवंटन किया जाता है। जब हमारी संख्या का अता पता नहीं तो किस तरीके से सरकारें काम करेगी कल। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि देश की पार्लियामेंट में उन्होंने बार बार इस सवाल को उठाया कि जब भाई इस प्रदेश में जब पेड़ पौधों की गिनती हो जाएगी, जानवरों की गिनती हो जाएगी, लेकिन इंसान के रूप में जो पिछड़ा है उसकी गिनती नहीं होगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से, जैसे और समाज की जनगणना हो रही है, पिछड़े समाज की पूरी तरीके से गणना करा करके जो भी संसाधन हमारे पास है, जिसकी जितना संख्या भारी, उसके हिस्सेदारी के तहत जो है उसके विकास में सारा कुछ लगाएंगे। पार्टी या उसके गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में किस नंबर पर आकर टिकेंगे, कोई एक आंकड़ा? क्योंकि आप बहुत पुराने नेता हैं, बड़े मजे हुए नेता हैं, बड़ा अनुभव है जमीन में आपको, आप देखते हैं, जाते हैं। और पूर्वांचल में क्या दशा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, और समाजवादी पार्टी कहां टिकेगी? दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। भाई, अब इसका उत्तर तो जिस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पिछड़ा समाज, जो वंचित समाज, दलित समाज, रोजगार, किसान, बेरोजगार, ये सारे लोगों ने समर्थन दिया था। जब उनके मन में जो कुंठा आई, उनके मन में जो गुस्सा और रोष है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। और 10 मार्च के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है, तब आपसे बात मैं करूंगा।
ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो आंकड़े आ रहे हैं जी, जो सर्वे के जी, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, क्योंकि उस पर कोई सच्चाई मुझे नहीं दिखती। दारा सिंह जी, मैं सर्वे दिखाता भी नहीं, इकलौता ऐसा चैनल है देश में, मैं सर्वे में विश्वास नहीं करता, मैं आप जमीनी बात करता हूं। मैं आपको धन्यवाद। हाँ, मैं सर्वे दिखाता नहीं और सर्वे के आधार पर खबर भी नहीं करा। और मैं कहा कि जो जो चैनल में आप देखते होंगे, दिखाते तो नहीं है लेकिन देखते तो होंगे आप, देखते रहते हैं किस तरीके से सर्वे को किस तरीके से मोटिवेट करके दिखाया जा रहा, तो उसमें क्या सच्चाई, आप इस बात को जानते हैं, इसलिए उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए धन्यवाद दारा सिंह चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा तो 10 मार्च के बाद जरूर मिलेंगे आपसे और पुनः इसी तरह हम लोग बात करेंगे। तो ये थे दारा सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए दारा सिंह चौहान ने और बड़ी साफगोई के साथ में ये बताया कि किस तरीके की वो राजनीति करते हैं। जैसे तमाम जो लोग होते हैं राजनीति में, तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, दारा सिंह चौहान इस तरह के नेता नहीं हैं। वो जो बात होती है कहते वही हैं। आप सवाल चाहे जो कुछ पूछें, लेकिन वो आसपास हकीकत के आसपास ही बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दारा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।